कि किस तरह से पेपर और किस टाइप के जो है क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो है आप जो है हेडिंग लिखते जाना और उसी के बेसिस पर आपने तैयारी करी जानी है। तो पहला जो आपने किया वो किया, वियना इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री। आंसर तो इसका ऑस्ट्रिया, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमारे लिए पहली हेडिंग हो गई कंट्री एंड कैपिटल। हमने जितनी भी इम्पोर्टेंट कंट्री हैं जो न्यूज में रहती हैं, जैसे आपकी नॉर्वे हो गई, फिनलैंड हो गई, फ्रांस हो गई, जैसे अभी इतनी सारी कंट्रियां कोरोना में इंडिया की मदद कर रही हैं, तो उन कंट्रियों की कैपिटल क्या है। जैसे फ्रांस मदद कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, रसिया कर रहा है, उसके बाद में आपका यूएई कर रहा है और सिंगापुर कर रहा है। तो ये सारी जो कंट्रियां इंडिया की मदद कर रहे हैं, उनकी कंट्री क्या है, कैपिटल क्या है, ये आपको याद करना है। और आप बस न्यूज में ये देखते रहो कि कौन सी कंट्री की कैपिटल क्या है और उनकी प्रेसिडेंट भी याद कर लो। कंट्री एंड कैपिटल तो ये आपकी पहली हेडिंग हो गई। साथ में आप जो है एक चीज और याद कर लेना कि उनका हेड कौन है। जैसे किसी कंट्री में तो हेड प्रेसिडेंट होता है और किसी कंट्री में हेड पीएम होता है, तो ये आप याद कर लेना। तीसरी उस कंट्री की करेंसी याद कर लेना, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। या तो कंट्री का कैपिटल पूछेगा, या उसकी करेंसी पूछेगा, या उसका हेड पूछेगा कि उसका प्रेसिडेंट कौन है, पीएम कौन है। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं लिखा हुआ, उकाई डैम इज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट। तो आंसर है गुजरात। तो आपको क्या है, डैम्स इन इंडिया, ये आपको दूसरी हेडिंग याद करनी पड़ेगी, डैम्स इन इंडिया। आपको इंडिया के डैम्स याद करने पड़ेंगे, डैम्स इन इंडिया। तो ये आपका दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, बाल पाकरम नेशनल पार्क इन विच स्टेट। तो आंसर तो इसका मेघालय, हमारे लिए आंसर इम्पोर्टेंट नहीं है। तीसरी आपकी जो हेडिंग है वो है नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, ये आपको तैयार करना है, नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने नहीं लिखे हैं कि जैसे मैं आपको इसकी तैयारी करा रहा हूँ, नहीं, ये सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, समझ रहे। ये बैंक में आए हुए क्वेश्चन है, वहां से लिए गए हैं क्वेश्चन। ये ऐसा नहीं है कि मैंने लिख के मैंने आपको तैयार करवा रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सभी आए हुए क्वेश्चन है। तो तीसरी हेडिंग हो गई आपकी नेशनल पार्क इन इंडिया। चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है, अचनाकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन विच स्टेट। तो आंसर तो छत्तीसगढ़ है। चौथा आपकी हेडिंग हो गई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया। देखो जो है एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का सेट यही होगा। अभी यहाँ पे आपको पूछ रहा है अचनाकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर आपको पूछ लेगा बनेरघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। वहां पूछ रहा है बालपाक्रम नेशनल पार्क, वहां पे कोई और पूछ लेगा, राजा जी पूछ लेगा, कान्हा पूछ लेगा, दुधवा नेशनल पार्क पूछ लेगा, या फिर सिमलीपाल पूछ लेगा, अगस्त्यमाल्या पूछ ले, कोई भी आपको नेशनल पार्क दे सकता है, पूछेगा ये कहाँ पर है। ऐसे अभी यहाँ पे उदय डैम पूछा है, आपको पूछ सकता है मागरा नागर डैम कहाँ पर है, हीराकुंड डैम कहाँ पर है, और टेहरी डैम कहाँ पर है। आपको कोई भी डैम पूछ सकता है इंडिया का। ऐसे अभी तो वहां पे उसने ऑस्ट्रिया की पूछी है, वो आपसे फ्रांस की, रसिया, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ऐसी कोई भी कंट्री की पूछ सकता है आपको। तो आपके अब तक 4 हेडिंग बन गई। अब अगली पे चलते हैं, हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। आंसर इज चाइना। तो आपकी 5वीं हेडिंग बन गई मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज। मतलब इसमें जो है ऐसा नहीं है कि मिलिट्री की आती है, नेवी की भी आ सकती है या फिर एयरफोर्स की भी आ सकती है। नेवी की, मिलिट्री की या फिर एयरफोर्स की कोई भी एक्सरसाइज होती है तो वो आपकी पेपर में आ सकती है। अगला क्वेश्चन है, वेन्यू ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2017 कहां पर हुई थी। तो अस्ताना कजाकिस्तान में। तो अगली आपकी हेडिंग बन गई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वेन्यू ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी हेडिंग क्या बन गई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन
मीटिंग, मतलब जैसे कि हमें पता है कि एक आपका ग्रुप है G20, जिसमें 20 देशों का ग्रुप है, G7 7 देशों का ग्रुप है, या फिर आपका आपका आप एशियन ग्रुप, एशियन कंट्री का ले सकते हो, सार्क ले सकते हो, या फिर ब्रिक्स ले सकते हो। तो इस तरह से ग्रुप होते हैं और उनकी मीटिंग कहाँ पे हो रही है, इस बार उसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कौन सी कंट्री कर रहा है, तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है। तो आपका अगला हेडिंग हो गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग कहाँ पे हो रही है। चल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बीडी मिश्रा इज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो ये जरूरी नहीं है कि ये सही हो, क्योंकि ये आई थिंक 2018 में पेपर में आए हुए हैं और अब तो 2021 चल रही है, पर सेम सेम आते हैं। तो बीडी मिश्रा यहाँ पे लिखा है अरुणाचल प्रदेश, और तो आप लिखो स्टेट एंड गवर्नर। अगला आपका हो गया स्टेट एंड गवर्नर। किस स्टेट का कौन सा गवर्नर है, ये हम एक बार पहले भी याद कर चुके हैं, ये बदलते रहते हैं। तो बीडी मिश्रा, जैसे अभी यहाँ पे और कोई पूछ लेगा बीपी सिंह बदनौर कहाँ का है, या फिर आनंदीबेन पटेल कहाँ की है, ऐसे स्टेट एंड गवर्नर किसी भी स्टेट का आपको पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका हेडक्वार्टर ऑफ यूको बैंक। तो यहाँ पे आप अगली लाइन, अगला हेडिंग लिखो बैंक हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर एंड देयर टैगलाइन, एंड देयर टैगलाइन। तो आपको बैंकों के हेडक्वार्टर याद करने पड़ेंगे, पीएनबी का कहाँ है, एसबीआई का कहाँ है, एचडीएफसी का कहाँ है। जो भी करंट अफेयर आपको रोज आते हैं उसमें जो है बैंक का हेडक्वार्टर लिखा होता है, और जितने भी करंट अफेयर आते हैं उसमें इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क लिखे होते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज आपको आ ही रही है, तो बैंक हेडक्वार्टर और उनके टैगलाइन, जैसे हर भारतीय का बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे तो बैंकों की टैगलाइन आती है पेपर में। धीरू भाई अंबानी सोलर पार्क इन विच स्टेट, आंसर इज राजस्थान। तो ये जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मतलब उस टाइम पे जैसे अभी 2020 में 21 में कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बड़ा हो रहा है, तो उस टाइप का आता है, तो इसको हम नहीं लिखते। चल, क्योंकि ये एकदम से प्योर करंट अफेयर है, इस वजह से। अगला है जेआरडी टाटा स्पोर्ट स्टेडियम लोकेटेड इन विच सिटी। अगला हेडिंग आप लिखिए स्पोर्ट्स स्टेडियम, और यू कैन से स्टेडियम इन इंडिया। जैसे पहले सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन था आपका कलकत्ता में, 30-40 हज़ार लोग उसमें एक बार में बैठ के क्रिकेट देखते लेते थे। अब हो गया आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो आपका गुजरात में, उसमें 1 लाख बंदे बैठ के देखेंगे। ऐसे ही जो है भारत का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में चैल क्रिकेट स्टेडियम। तो इस तरह से जो है कोई भी स्टेडियम पूछ सकता है, तो स्टेडियम इन इंडिया। अगला है बेंगाजी पोर्ट ओपन इन विच कंट्री, आंसर इज लीबिया। तो जब आया ही है तो आप जो है लिख लो फेमस इन वर्ल्ड, फेमस इन वर्ल्ड, ये आपका 10वां होगा। जैसे कि अभी आपका चाबार पोर्ट है ईरान में, चाबार पोर्ट। ऐसे ही आपका स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में है, आईफिल टावर फ्रांस में है, ऐसे ही जो गीजा के पिरामिड आपके मिस्र में, इजिप्ट में है, और चाइना वॉल ऑफ चाइना आपकी चाइना में है। ऐसे हर कंट्री में कुछ ना कुछ फेमस होता है। तो फेमस इन वर्ल्ड, जैसे बुर्ज खलीफा यूएई दुबई में है आपका। तो उस तरह की चीजें जो है फेमस इन वर्ल्ड जो होती है वो पेपर में आती है। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल केमिकल फर्टिलाइजर लोकेटेड बेसिटी, आंसर मुंबई। तो आप अगला हेडिंग लिखिए नवरत्न एंड मिनी नवरत्न कंपनी एंड देयर हेडक्वार्टर। नवरत्न एंड
रतन, नवरत्न एंड मिनी रतन, मिनी रतन कंपनी हेडक्वार्टर। जैसे ओएनजीसी है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है बीपीसीएल, या फिर एचपीसीएल है, या फिर स्टील स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर आपकी एनटीपीसी नेशनल थर्मल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर आईआरसीटीसी। तो इस तरह की जो कंपनियां हैं वो नवरत्न और मिनी नवरत्न कंपनियां में आती है। तो भारत में कहाँ पे इनके हेडक्वार्टर है ये पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन जो दिया है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ सुदर्शन सिंह। तो उस टाइम जैसे कोई बड़ा लीडर होता है, जैसे राहुल गांधी है, नरेंद्र मोदी है, या आपका कोई कैबिनेट मिनिस्टर है जैसे पीयूष गोयल है, या फिर कोई भी ले लो जैसे नरेंद्र सिंह तोमर ले लो, तो लीडर की कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछी जाती है। कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़े लीडर की, सबकी नहीं, फेमस की, लीडर कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसे कि अभी देखो चुनाव हो रहे हैं, तो आपको पता है कि बंगाल में जो बड़ी पार्टी है वो तृणमूल कांग्रेस है। तो तृणमूल कांग्रेस का जो ममता बनर्जी कहाँ से लड़ रही है, किस स्टेट से लड़, मतलब किस सीट से लड़ रही है, उस पार्टिकुलर सीट का नाम पूछे। या फिर पूछ सकता है कि ममता बनर्जी किस स्टेट से लड़ी है, तो आंसर है जो वेस्ट बंगाल। या कोई बड़ा लीडर सीएम की पूछ सकता है ऐसे। तो लीडर कॉन्स्टिट्यूएंसी। नेक्स्ट है किसान विकास क्रेडिट कार्ड कैन नॉट बी इश्यूड बाय पेमेंट बैंक। तो ये आपको बैंक की जो है अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तब आप कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट रिस्क इज दिस टाइप ऑफ रिस्क, मार्केट रिस्क। तो ये बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्रेस is located in Saloni एंड ये तो आंसर माइसोर है। तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्वेश्चन के बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए, मतलब कि आरबीआई की स्थापना कहाँ हुई, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, आरबीआई का गवर्नर कौन है, आरबीआई के कितने डायरेक्टर जॉन होते हैं, या फिर आरबीआई नोट कहाँ छापती है, आरबीआई सिक्के कहाँ छापती है, 2000 का नोट कहाँ छपता है, 500 के नोट कहाँ छपते हैं, ये सब। या फिर आरबीआई जो नोट छापती है 2000 का, 500 का, 50 का, 100 का, 200 का, उसके पीछे कौन सा मॉन्यूमेंट है। तो ये सारा कुछ आपको कुछ नहीं करना है, गूगल में जाओ, डालो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहां पे सबसे पहले विकिपीडिया खुलेगा, बस वही पेज पढ़ लोगे काफी है। फिर एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, बस उतना ही पेज, आरबीआई का पेज पढ़ लो विकिपीडिया का खोल के, आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। द टर्म यूज्ड फॉर सेविंग एंड करंट अकाउंट, तो ये बेसिक है। सीए मतलब करंट अकाउंट, ऐसे मतलब सेविंग अकाउंट, तो इसको कासा बोलते हैं, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट। तो बैंकिंग की नॉलेज। टर्म इनिशियल कॉइन ऑफरिंग बिलोंग टू क्रिप्टो करेंसी, याद रखो ये क्रिप्टो करेंसी पर लगातार क्वेश्चन आएगा। पिछले 2-3 साल से क्रिप्टो करेंसी पर लगातार क्वेश्चन आ ही जाता है। और क्रिप्टो करेंसी जिस टेक्नोलॉजी पे काम करती है उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसका अपने चैनल पे पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है क्रिप्टो करेंसी का, तो आप उसको देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी। एनबीएफसी आर रेगुलेटेड बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। भारत में जितने भी बैंक हैं सबको आरबीआई रेगुलेट करती है, नॉर्मल नॉलेज की बात है। टेन्योर ऑफ कॉल मनी इज 1 डे, तो ये मतलब डीप बैंकिंग नॉलेज होनी चाहिए इसको। तो अब तक जो हमने पॉइंट किए हैं उसमें आरबीआई को भी एक नंबर दे देते हैं, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14 को मैं इसको देता हूँ नंबर क्रिप्टो करेंसी का, क्योंकि इसका क्वेश्चन आएगा अभी 3-4 साल आएगा, क्योंकि भारत सरकार भी अपना एक क्रिप्टो करेंसी जैसा ही एक करेंसी लॉन्च कर रही है, आरबीआई इसका तैयारी कर रही है। और क्रिप्टो करेंसी जिस टेक्नोलॉजी पे काम करती है उसको बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और इस पर बैंकिंग सिस्टम वर्क कर रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका
क्वेश्चन रिलेटेड टू एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है आपका क्रिसिल इज व्हाट टाइप ऑफ कंपनी, ये एनालिटिकल कंपनी है। ये आपको जो है कुछ कंपनियां होती हैं जो रेटिंग देती हैं, जैसे क्रिसिल हो गई या फिर आपकी ए प्लस या इस तरह से ये रेटिंग देती हैं कंपनियां, तो रेटिंग एजेंसी। तो ये आप इसको 15वां नंबर दे सकते हैं, रेटिंग एजेंसी। ये आपकी और भी होती हैं, जैसे क्रिसिल होती है, और अब कुछ अमेरिकन है और कुछ जापानी है, कुछ एशियन में आती हैं, कुछ इंडिया की भी है। तो इस तरह से क्रिसिल जो है एक ग्रेड रेटिंग एजेंसी है, ये कंपनी को रेटिंग देती है कि आपकी इस साल रेटिंग क्या है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसिल, साइज, क्रॉस जुरिडिक्शनल एक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस तरह का जो है ये जनरल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ बैंकिंग, टर्म पीरियड ऑफ वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। तो आप अगली हेडिंग लिखो गवर्नमेंट स्कीम। अगली हेडिंग आप लिख सकते हैं फुल फॉर्म। फुल फॉर्म आती है, जैसे NACH में एच एक एच क्या है, हाउस। FATF में आपका ए क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की फुल फॉर्म होती है। ये किसी भी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डालती है, जैसे पाकिस्तान का कितना चल रहा था मुद्दा कि पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट में है, ब्लैक में डाल देंगे, वो आतंकवादी संगठनों को मदद करता है। तो जो चीज़ें न्यूज में चल रही होती है उनकी फुल फॉर्म पूछते हैं। LAF लिक्विड एडजस्टेड फैसिलिटी, SFMS में एम क्या है, मैसेजिंग। MPC क्या है, मार्केट प्रोड्यूस, और MPC यहाँ पे पॉलिसी है इसका मतलब। ELSSL क्या है, लिंक है इसका मतलब। GDR की फुल फॉर्म ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो इस तरह से आपको फुल फॉर्म पूछी जाती है। और भी पूछ सकता है, जैसे बैंकिंग में IFSC में F क्या है, MICR कोड में M क्या, I क्या है। या फिर कोई भी आपको बैंकिंग से रिलेटेड, जैसे SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स में S क्या है, D क्या है, R क्या है। करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछेगा। अभी जितना मैंने इकोनॉमिक्स का लेक्चर डाला हुआ है वो उससे आपका ये सारा बैंकिंग कवर हो जाएगा। जितने भी यूट्यूब पे अपने इकोनॉमिक्स के लेक्चर पढ़े हुए हैं उसमें अभी सारे बैंकिंग के बारे में अच्छे खासे टॉपिक कवर किए हुए हैं। नेक्स्ट है आपका हेडक्वार्टर ऑफ मल्टीलेटरल इन्वेंशन गारंटी एजेंसी, वाशिंगटन DC। तो अगली आप हेडिंग डालिए जो है, ये आपकी 17 हो गई। अगली हेडिंग आप डालो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर पक्का आते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन का क्या है, IMF का कहाँ है, वर्ल्ड बैंक का कहाँ है, यूनेस्को का कहाँ है, यूनिसेफ का कहाँ है, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का कहाँ है, इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ पर है, और आपका फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। आपका इंटरनेशनल और जो आपका होता है आपका ये पुलिस हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल पुलिस हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इस तरह के जितने भी वर्ल्ड की एजेंसी है उनका हेडक्वार्टर आपको पेपर में पूछेगा। नेक्स्ट है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, आपका निफ्टी सेंसेक्स से पूछ लेता है। नंबर ऑफ डेज टू क्लियर FDI एप्लीकेशन 60, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। बैंक विच प्रोवाइड लोन विद ओनली रिटेन अंडरटेकिंग इन्वेस्टमेंट बैंक, लेक टंडन हु डाइड रिसेंटली। तो ये मैं जब भी आपको करंट अफेयर भेजता हूँ रोज लास्ट में एक बंदा लिखा ही होता है कौन मर गया। तो अगली हेडिंग आप डाल सकते हैं ओबिचुअरी। ये मैं आपको जब भी करंट अफेयर भेजता हूँ उसमें लास्ट में एक होता ही है कि ये कौन मर गया अभी रिसेंटली। तो ये आपका 19वां नंबर हो गया ओबिचुअरी। हु इज द वाइस हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है वो PM होता है देश का।
और जो डिप्टी चेयरमैन होता है वो कोई ना कोई फाइनेंस इकोनॉमिस्ट होता है, और ये पुराना है, अभी नया जब भी बनेगा तो आप देख सकते हैं। ऐसा करंट अफेयर तो आपको पढ़ता रहता है। वो बंदा चाइना ओपन तो जो आपके बैडमिंटन के, टेनिस के, या फिर फुटबॉल के, या फिर क्रिकेट के जो गेम होते रहते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अगर इंटरेस्ट है तो कर लो, नहीं इंटरेस्ट है खेलो में तो रहने दो। अगला आप हेडिंग डालिए नोबेल प्राइज। हर साल मिलते हैं इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के फील्ड में नहीं मिलता है। और तो ये मिलता है जो है, आप जो है नोबेल प्राइज किस बंदे को मिला है याद करो, पक्का आएगा। संजीव स्टालिन इज एसोसिएटेड विद विच गेम। तो मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ कि गेम से रिलेटेड जो प्लेयर होते हैं उनका नाम पूछा जाता है। तो अगला हेडिंग आप डालिए प्लेयर एंड देयर गेम। जैसे जैसे सचिन क्या खेलता है क्रिकेट, विराट कोहली क्या खेलता है क्रिकेट, दीपा कर्माकर क्या खेलती है, ऐसे ही गीता फोगाट का पूछ लेगा, या किसी भी का भी पूछ लेगा। क्रिकेट का लोगों को पता होता है, बाकी गेम्स का पता नहीं होता, तो प्लेयर एंड गेम्स पेपर में आते हैं। विच सिटी होस्टेड इंटर स्टेट गवर्नर मीटिंग, करंट अफेयर है। थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस योगा, करंट अफेयर है। हेड ऑफ इंडिया चाइना रिलेशनशिप कमेटी, करंट अफेयर है। फर्स्ट इंडियन स्टेट ऑनलाइन एडजॉर्नमेंट फॉर डिसीजन, ये जो है करंट अफेयर। तो देखो मैंने आपको अभी तक जो है 21 पॉइंट बताए। अब देखो ये तो हो गया आपका बैंक का। बैंक का जब भी करंट अफेयर का पेपर आएगा ऐसा ही आएगा, और थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी, वो करंट अफेयर की होगी, बाकी पूरा पेपर करंट अफेयर का ऐसा ही होगा। अब देखो एसएससी में कैसा आता है, वो भी आपको मैं साथ के साथ बता दूँ। एसएससी का मतलब, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बैंक छोड़ दो बस। एसएससी का मतलब पटवारी, पुलिस, पीएसपीसीएल, या फिर कोई भी, बैंक छोड़ दो बस, बाकी कोई भी पेपर लो उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। फर्स्ट इंडियन इन ब्रिटिश हाउस कॉमन्स, दादा भाई नेहरू जी, हिस्ट्री से आया है क्वेश्चन। बांकरा नागर डैम, डैम पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट बोन्स एंड मसल, साइंस से क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। मतलब साइंस का मतलब क्या है, फिजिकल बॉडी से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आंखों में कौन सी बीमारी है, पैरों में कौन सी है, लंग्स में कौन सी है, ऐसे। अभी यही क्वेश्चन आ जाए ना पेपर में, कोरोना शरीर के किस पार्ट को अफेक्ट करता है, और तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन दे दिए जाए उसमें। पहला ऑप्शन दे दिया जाए नोज, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए किडनी, तीसरा ऑप्शन दे दिया लंग्स, चौथा ऑप्शन दे दिया जाए कोई भी एक ले लो, जैसे कि आइस। लोगों ने नोज टिक कर जाना है, किडनी टिक कर ही जाना है, तो यह भी गलत करके आएंगे लोग कोरोना का भी। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को किसने बनवाया, क्विंसी हुंगदी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और पेपरों में। मैनी सोलर सेल कनेक्टेड इन सोलर पैनल, ये साइंस का क्वेश्चन है। जैसे अभी चाइना का आया है, आपको पूछ सकता है ताजमहल किसने बनवाया, ताजमहल का किसने, कौन स्ट्रक्चर था। वेयर इज छावर पोर्ट, ये पोर्ट पूछता है। पहला एटीएम, पोस्ट ऑफिस एटीएम कहाँ लगा, विशाखापट्टनम में। तो ये तो हम जान ही गए कि पेपर में क्या आता है, जो भी फर्स्ट होता है नंबर वन होता है, और सुनने में लगे अरे वाह। जैसे पोस्ट ऑफिस क्या है, पहले तो सरकार ने इसको बैंकिंग में डाला, उसके बाद इन्होंने अपना एटीएम बनाया, एटीएम बना के इन्होंने पहला कहाँ लगाया, विशाखापट्टनम, तो ऑब्वियस है पेपर में आएगा। इफ द बजट प्रपोजल वाज रिजेक्टेड स्टेट असेंबली देन, ये साइंस का पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन, पॉलिटिक्स आती है, मनी वेव, राज्यसभा, लोकसभा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। स्पिग्नोमेनोमीटर क्या नापता है, स्पिग्नोमेनोमीटर ब्लड प्रेशर, बीपी नापता है, जो डॉक्टर के बीपी वाली मशीन होती है उसको उसको स्पिग्नोमेनोमीटर बोलते हैं। तो ये साइंस का क्वेश्चन है, मतलब साइंस से इंस्ट्रूमेंट पूछे जाते हैं।
जैसे अर्थक्वेक कौन सा इंस्ट्रूमेंट नापता है, दूर को किस मतलब एसिड बेस किस पे नापे जाते हैं, व्हीलर आइलैंड क्या है, ये आपके आइलैंड पूछा जाता है, उड़ीसा में है, मतलब आइलैंड पूछता है। कॉमर्शियली यूटिलाइज्ड एनर्जी सोर्स क्या है, नेचुरल गैस है, मतलब रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल नेचर से पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दीपा कर्माकर कौन सा गेम खेलती है, जिम्नास्ट खेलती है, जिम्नास्टिक। ये भारत की पहली महिला है जो जिम्नास्टिक में गई थी। तो प्लेयर जो है अभी हम इसमें भी कर चुके हैं, प्लेयर एंड गेम्स आता है। पार्टीशन ऑफ कांग्रेस बाय डन इन, तो आपका ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है। इफ नो एटमॉस्फेयर देन व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई ब्लैक, ये साइंस का क्वेश्चन है। विच कंट्री एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन कंट्री, ये करंट अफेयर है। यूरोपियन यूनियन से कौन सी कंट्री निकल गई, ब्रिटेन। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट, कांग्रेस की जो पार्टी थी उसकी पहली महिला प्रेसिडेंट एनी बेसेंट थी। हिस्ट्री का क्वेश्चन है। बिरजू महाराज किस से रिलेटेड है, डांसर, कथक डांस करते थे बिरजू महाराज। तो अभी का जो फेमस बंदे हैं वो पूछ सकता है, जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं, ऐसे आ जाता है पेपर कौन सा बंदा क्या फेमस बंदा आ जाता है। ओजोन लेयर जो है किससे हमारी रक्षा करती है, अल्ट्रावायलेट रे से, साइंस का क्वेश्चन है। या इन्वायरमेंट का मॉडल। सिलिका जेल क्या होता है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी, राजगिरी, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है, साइंस का क्वेश्चन है। नेशनल पार्क, रिनो नेशनल पार्क, यहाँ एक सिंह, काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में है। तो पार्क आते हैं। सीएजी को कौन अपॉइंट करता है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। सतवाहन डायनेस्टी का पहला राजा सिमता था, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। रेजिडेक्स किससे रिलेटेड है, हाउसिंग से। ऑप्टिकल फिल्टर का क्या मतलब होता है, एटीन्यूएट और इनहेंस इमेज। सुपरफास्ट एसी ट्रेन हैविंग सिग्नल, ये आपका करंट अफेयर से है, ये आपका साइंस से है, ऊपर वाला करंट अफेयर से था। पलक स्ट्रेट, ये आपका इंडिया से था, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो संधि है उसको पलक स्ट्रेट या फिर पाक स्ट्रेट या फिर इंडिया श्रीलंका या जल पाक जलडमरू संधि के नाम से जानते हैं। तो इंडिया, इंडिया नॉलेज, इंडिया का जीके आता है। जैसे भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, ऐसे। टफेस्ट मटेरियल सब्सटेंस, वूल, कॉटन, ऐसे इनमें कौन सा है। शिव थापा कौन सा गेम खेलता है, बॉक्सिंग खेलता है। और आपके ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट, ये पहाड़ियाँ कहाँ पे मिलती है, ये नीलगिरी आएगा, यार डी की जगह एन आएगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ मिलती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन विच डाइजेस्टिव सिस्टम, ये साइंस का क्वेश्चन है। जो हमारे पेट में गैस वो बन जाती है ना एसिडिटी, उसमें HCl बनता है हमारे, इसीलिए हमें जलन होती है पेट में, तो पेट में बनता है स्टोमक में। तो देखो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बाकी एग्जाम्स में। तो आपको एक बात तो मोटी मोटी पता लग गई होगी कि अगर आपको अदर एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो आपको साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब की तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ऊपर जाके देखेंगे और बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। केवल मैंने आपको 21 हेडिंग लिखाई है, अगर आप इनकी तैयारी कर लेते हैं आपका 21 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आएंगे और 21 क्वेश्चन आपके A to Z सही जाएंगे। आना ही आना है। कंट्री कैपिटल, प्रेसिडेंट, पीएम, करेंसी, डैम्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मिलिट्री एक्सरसाइज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग, स्टेट गवर्नर, स्टेट और सीएम, बैंक हेडक्वार्टर, स्टेडियम फेमस इन वर्ल्ड, नवरत्न कंपनी हेडक्वार्टर, लीडर कॉन्स्टिट्यूंसी, फुल फॉर्म, गवर्नमेंट स्कीम्स, रेटिंग एजेंसी, क्रिप्टो करेंसी, आरबीआई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर, ओबिचुअरी एंड नोबेल प्राइज प्लेयर्स एंड गेम। अगर ये 21 जो है, आप जो है 21 से 25 से 26 तक 27 तक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं इनसे। टोटल क्वेश्चन आते हैं 40, 40 में 25-27 अगर आपके पढ़े हुए आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जीके में बहुत ज्यादा पढ़ाई करके भी लोगों के 20-22 नंबर आते हैं 40 में। ये आपको हेडिंग मिल गई, बस आप इनकी तैयारी करी जो अच्छे से। मतलब क्या है, एक बार मैंने लिंक इसकी कट करके भेज